वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। परम पुण्य भूमि भारत देश में 4 धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम श्रीक्षेत्र धाम पुरी को स्वीकार किया जाता है। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगन्नाथ सनातनियों को हरि शरणागत भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु दारु ब्रह्म के रूप में श्री मंदिर स्थित रत्न सिंहासन पर बहन सुभद्रा अग्रज बलराम सुदर्शन के साथ विराजमान है। भारतीय संस्कृति जगन्नाथ तत्व में झलकती है। जगन्नाथ संस्कृति की विश्व भ्रातृत्व, जात पात, बड़ा छोटा, उच्च नीच कोई भेदभाव जहाँ न हो, राजा झाड़ू लगाते हुए परमानंद को प्राप्ति करता है। रंक को भी अन्न का चिंता नहीं होती। 1000 सेवक बिना वेतन के पूरे जीवन में 120 प्रकार की सेवा करते हैं। 56 प्रकार की भोग ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। श्री चैतन्य, श्री नानक, श्री रामानुज, श्री शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य खुद को जहां समर्पित कर दिए हैं। मंदिर बनने के बाद जो राजा अपने वंश में कोई संतान ना हो, ऐसी प्रार्थना की संस्कृति को जगन्नाथ संस्कृति कहा जाता है। कहते हैं उत्कले नेतार नाही प्रयोजन, उत्कलर नेता निजे नारायण। मतलब उत्कल का नेतृत्व स्वयं नारायण करते हैं, स्वयं जगन्नाथ करते हैं। परम भक्त दार्शनिक संत कवि भीम भोई कहते हैं प्राणिक आरत दुख प्रमित, देखु देखु की वासेहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हेउ। महाप्रभु मुझे नरक दे दो मंजूर है, लेकिन मेरा राष्ट्र का कल्याण करना। ऐसे महान संस्कृति की अध्ययन अध्यापन करने के लिए उत्कल पीठ की स्थापना 25 साल पहले परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र तिरुपति में स्थित देव भाषा संस्कृत सेवा में सन्निहित इस विद्या मंदिर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें श्री जगन्नाथ संस्कृति, श्री चैतन्य दर्शन, श्री जयदेव साहित्य का खोज निरंतर चल रही है। हर साल पुरुषोत्तम तत्व की महिमा चर्चा संगोष्ठी के माध्यम से तत्वज्ञों विद्वानों के आगमन से यह विश्वविद्यालय सार्थक हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन दर्शन को प्रचार प्रसार करने में विभिन्न किताबों का प्रकाशन किया जाता है। श्री जयदेव का अनमोल साहित्य गीत गोविंद का परिचालन इस पीठ का ध्येय है। सुबह से शाम तक 5 रात्र आगम के अनुसार पूजा विधि का अनुकरण, विद्यार्थियों के द्वारा भजन कीर्तन, प्रत्यह सायंकाल में गीता पाठ का एक भक्तिमय परिवेश को पैदा करता है। प्रतिदिन भगवान के समक्ष गीत गोविंद का पाठ, श्री जगन्नाथ अष्टक गान भक्तों के मन में अपूर्व आनंद भर देता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की यात्रा, भेष, संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से चित्र प्रदर्शन एक अनमोल प्रयास है। इन 3 विषयों पर करीब 100 से ज्यादा किताब प्रकाशन, 50 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यशाला देश के विभिन्न शहर में आयोजन किया गया है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषदों के सहाय में कई चर्चा सत्रों का सफल आयोजन हुआ है। रथेतु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते शास्त्र के अनुसार हर साल भगवान की प्रमुख यात्रा रथ यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। रथ के ऊपर वामन श्री जगन्नाथ का दर्शन समग्र तिरुपति वासियों का एक अपूर्व क्षण बन बैठा है। महाप्रभु का रथ समग्र तिरुपति का भ्रमण, नर्तन, संकीर्तन भक्तों के मन में एक अनन्य आनंद जगमगाता है। इस पीठ में श्री गीत गोविंद जैसे अनेक पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन कार्य संपन्न किया गया है। साथ ही फ्रेंच इंस्टीट्यूट और टीटीडी के कई विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर
अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं। विशिष्ट व्याख्यानमाला में दिग्गज विद्वानों का आमंत्रण और उनका प्रवचन अध्यात्म तत्वों को परिशीलन किया जाता है। विशिष्ट संतों का परिदर्शन, पद्मश्री बाबा बलिया, महामहोपाध्याय श्री भद्रेश स्वामी जी के परिदर्शन हमारा लिए स्मरणीय मुहूर्त है। विशिष्ट लेखक, साहित्यिक, राजनेता, अनुभव संपन्न व्यक्तियों का आगमन सदैव स्वागत योग्य रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ, श्री वेंकटनाथ के तत्व परिशीलन में सदैव कार्यरत उत्कल पीठ, कई विश्वविद्यालय तथा तिरुपति तिरुमला देवस्थान के द्वारा कई चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया है और करता भी रहेगा। रजत महोत्सव में रहस्यमय दारु ब्रह्म परमात्मा महाप्रभु श्री जगन्नाथ का महिमामृत समग्र विश्व में प्लावित हो, धर्म, शांति, सुख, भाईचारा, ऐश्वर्य, प्रगति और सनातन धर्म का सूर्योदय हो, भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय जगन्नाथ। इस कार्यक्रम के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। ये उत्कल पीठ का आगे भी और भी कई काम करने के लिए सहयोग मिले, ऐसा जो भगवान जगन्नाथ जी और वेंकटनाथ जी दोनों देव हमें आशीर्वाद दें, आपका सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रजत जयंती समारोह के संदर्भ में मंगल कामनाएं देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय संस्कृत।